तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। दोस्तों, क्या आप अपने लाइफ में परेशान हैं या आपको सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज के इस द कंपाउंड इफेक्ट बुक समरी में बताए गए बातों को फॉलो करके स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे लोगों ने भी सफलता हासिल की है। दोस्तों, दरअसल आज हम आपके साथ फेमस अमेरिकन लेखक डैरेन हार्डी जी द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलर किताब द कंपाउंड इफेक्ट में बताए गए सफलता हासिल करने के खास तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी कुर्सी पे बैठ जाइए और अपनी कुर्सी का बेल्ट बांध लीजिए। शुरू करते हैं आज के दिन एक और बेहतरीन किताब के साथ जिसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट बुक किन लोगों के लिए है? वे लोग जो अपने हार के लिए दूसरों को दोष देते हैं, वे लोग जो अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं। कंपाउंड इफेक्ट बुक से आप क्या सीखने वाले हैं? सफलता हासिल करने के लिए आदतें बनाना क्यों जरूरी है? किस तरह से अच्छी आदतों को बनाकर और अच्छे लोगों के साथ रहकर और रोज थोड़ा थोड़ा सीखकर अपनी मंजिल को पा सकते हैं और अपनी सीमाओं को बढ़ाकर किस तरह आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इस बुक को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट हमें करके बताइए कि आपके लिए और कौन सी बुक समरी लाई जाए। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सही वक्त और सही मौके का इंतजार करते हैं, लेकिन असल में कोई भी काम करने के लिए आज से बेहतर और कोई समय नहीं होता। और बड़ी कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करते हुए स्मॉल स्टेप के साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में किए जाने वाले छोटे छोटे बदलाव से बड़े गोल्स को पूरा किया जाता है। यही चीज डैरेन हार्डी जी ने अपनी द कंपाउंड इफेक्ट बुक के अंदर हमें समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, चलिए इस किताब को एक उदाहरण की मदद से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि तभी आपको इस किताब में क्या लिखा हुआ है वह आपको समझ में आएगा। द कंपाउंड इफेक्ट। मान लीजिए कि रोहन और सोहन नाम के दो दोस्त जो कि एक ही शहर में रहा कर, इन दोनों ने एक ही स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। दोनों की एजुकेशन भी सेम थी। इसके अलावा दोनों का बिजनेस और इनकम भी एक ही जैसा था। दोनों को भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना था और समय के साथ साथ चलना था। लेकिन इन दोनों दोस्तों में रोहन को जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने के महत्व को अच्छी तरह से समझता था। इसीलिए उसने अपनी लाइफ में बहुत छोटे छोटे और बेहद मामूली से नजर आने वाले चेंजेस किए। दरअसल उसने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने के बजाय उसने किसी अच्छी किताबों के 10 पेज को पढ़ना शुरू कर दिया। हर रोज सुबह ऑफिस जाते समय रास्ते में म्यूजिक सुनने के बजाय उसने इंस्पिरेशन किताबों की ऑडियो बुक सुनने लगा। दोस्तों, इसके अलावा उसने अपने वजन को कम करने के लिए अपनी रोज की डाइट में 125 कैलोरीज को कम कर दिया था। यानी कि वो पहले से थोड़ा कम खाने लगा था। और साथ ही उसने अपने डाइट में बर्गर और पिज्जा जैसे जंक फूड्स को भी खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। वो हर रोज सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलने लगा था और ऑफिस में एक क्लाइंट की जगह वो हर रोज 2 क्लाइंट को कॉल करने लगा था। ये कुछ इतने छोटे छोटे बदलाव थे जिनको ज्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। दूसरी तरफ सोहन की बात, उसको इन छोटे छोटे बदलाव का महत्व बिल्कुल भी पता नहीं था। इसलिए उसने अपने डेली रूटीन में कोई खास बदलाव नहीं किया। वह दिन भर जंक फूड खाता रहता था और पानी की जगह सॉफ्ट ड्रिंक पीता रहता और वह ज्यादा चलता फिरता भी नहीं था। कभी मन हुआ तो वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करता था। इसके अलावा वो अपने क्लाइंट्स को एक्स्ट्रा कॉल नहीं किया करता। दोस्तों, लाइफ में कोई भी बदलाव किए बिना ही सोहन अपनी लाइफ इसी तरह से जीता रहा। हालांकि अब रोहन नए चेंजेस के साथ अपनी जिंदगी को जीते हुए धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। लेकिन इन 5 महीनों में उसके अंदर ऐसा कोई भी बदलाव नहीं आया जो उसे सोहन से बहुत ही ज्यादा बेहतर बना। यानी कि इन 5 महीने बीतने पर भी रोहन और सोहन की लाइफ एक जैसी ही थी और धीरे धीरे करके 10 और 20 महीनों का समय बीत गया। लेकिन दोस्तों, इन दोनों में अभी भी कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नजर नहीं आया था। बीच बीच में कई बार तो पॉजिटिव रिजल्ट को न देखकर रोहन का मोटिवेशन भी डाउन करता था और वो सोचता था
कि सोहन तो अपनी जिंदगी को मजे से जी रहा है। अपने लाइफ में इतने बदलाव करने के बावजूद भी कुछ खास तरक्की नहीं कर पा रहा। हालांकि ये सब विचार मन में आने के बावजूद भी वह अपने डेली रूटीन पर इसी तरह से जमा रहा। दोस्तों, इसका नतीजा ये हुआ कि उसको अब उसके इस डेली रूटीन में मजा आने लगा था और वो अपने इस डेली रूटीन के साथ ही अपनी जिंदगी को भी एंजॉय करने लगा था। उसके बाद इन दोनों दोस्तों की लाइफ इसी तरह से चलती रही और देखते देखते ही 27 महीने बीत गए। लेकिन ये 27 महीने पूरे होते होते ही इन दोनों की कहानी पूरी तरह से बदल चुकी थी। दरअसल रोहन हर रोज 10 पेज पढ़ते हुए सक्सेस के ऊपर लिखी हुई 50 किताबें पढ़ चुका था और उसके साथ ही वो लगभग 470 घंटे का ऑडियो बुक भी सुन चुका। इसके अलावा अपने डाइट में 125 कैलोरीज कम करने और रोजाना सिर्फ 2 किलोमीटर पैदल चलने की वजह से उसका वजन भी 15 किलो कम हो गया था। उसके साथ ही 2 एक्स्ट्रा कॉल करके उसने इन 27 महीनों में कुल मिलाकर 1860 एक्स्ट्रा कॉल किए थे, जिसके वजह से उसको बहुत सारे नए क्लाइंट्स मिले और उसका बिजनेस और इनकम पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। और दूसरी तरफ रोहन का दोस्त सोहन, जिसने अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं किया था, वह अनहेल्दी खाना खाने के बाद और एक्सरसाइज ना करने की वजह से उसका वजन काफ़ी बढ़ गया था। यहाँ तक कि उसके मोटापे का असर उसके दिल पर भी होने लगा था। उसके साथ ही उसने अपने ऑफिस में एक भी एक्स्ट्रा कॉल न करने की वजह से उसकी इनकम पहले से काफ़ी कम हो गई थी। दोस्तों, रोहन और सोहन के इस उदाहरण यह साफ हो जाता है कि इंसान अगर अपने लाइफ में सिर्फ छोटे छोटे बदलाव भी कर ले तो भी लॉन्ग टर्म में इतना बदलाव काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। इंसान अगर अपने लाइफ में सिर्फ छोटे छोटे बदलाव भी कर ले तो भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। ज़्यादातर मामलों में लोगों की ज़िंदगी ही पूरी तरह से बदल जाती है। वैसे दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे कि क्यों हमें अपनी लाइफ में रोहन की तरह इन छोटे छोटे बदलाव भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, असल में लोग इस बदलाव को इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बदलाव करके उन्हें एकदम से कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं नजर आता। और जो लोग ऐसे तैसे करके कुछ बदलाव कर भी लेते हैं तो वे लोग भी कुछ दिनों के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिल पाने के कारण उस बदलाव को छोड़ देते हैं और वापस अपने पुराने रूटीन में आ जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि इन अच्छे बदलाव से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग अपने लिए वही आसान रास्ता चुन लेते हैं जहां उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना होता है। यानी कि वे बिना कोई एक्सरसाइज करे और बिना कोई किताबें पढ़े और बिना कोई हेल्थी फूड खाए अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। जिस तरह शुरुआत में नहीं मिलता हुआ देखकर लोग अपनी अच्छी आदतों को छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह लोग की बुरी आदतों को दोहराने से शुरुआत में कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता है, तो वे लोग अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए दोहराते रहते हैं और उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता है कि उनकी बुरी आदतें उनको लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। उदाहरण के लिए, अगर सिर्फ एक बर्गर खाने से आपका 10 केजी वजन बढ़ने लगे तो कोई भी इंसान एक बार ही बर्गर खाकर उसी समय उसको खाना छोड़ दे। लेकिन समस्या ये है कि एक बार बर्गर खाने से अचानक हमारा वजन नहीं बढ़ता है, बल्कि इसका असर लोगों पे कंपाउंड इफेक्ट की तरह कुछ सालों के बाद दिखना शुरू हो जाता है और तब तक लोगों को यह समझ में आ जाता है कि रोजाना बर्गर खाने से उनका वजन बढ़ रहा है और तब तक मामला उनके हाथों से निकल चुका होता है। ठीक उसी तरह लोगों को एक सिगरेट पीने से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है। यकीनन कोई भी व्यक्ति उसके बाद कभी भी सिगरेट नहीं पिएगा, लेकिन सिगरेट पीने का भी असर लोगों को कई सालों बाद, जब उनके फेफड़ों में कैंसर अपनी जगह बना चुका होता है, तब नजर आता है और उस समय भी मामला उनके हाथों से निकल चुका होता है। दोस्तों, असल में सच यही है कि इंसान की हर एक छोटी सी छोटी आदत उसके लाइफ के ऊपर जरूर पड़ता है, फिर चाहे वो सिगरेट पीने जैसी बुरी आदत हो या किताबें पढ़ने जैसी अच्छी आदतें हों। लोग बेफिक्र होकर छोटी छोटी बुरी आदतों को अपने रोजमर्रा के रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं और उसके कई सालों के बाद
उन लोगों की वही बुरी आदत उनको बर्बाद करने का जरिया बन जाती है। अभी आप अच्छी या बुरी जैसी भी जिंदगी जी रहे हैं, वह आपके उसी फैसलों का नतीजा है जो आपने अपने अतीत में लिए गए थे। और यही सब चीजें डैरेन हार्डी जी ने इस किताब में हमें समझाने की कोशिश की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी अच्छी आदतों को जोड़कर सफलता हासिल कर सके। अब अगर आप भी अपनी लाइफ को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने जीवन से सभी बुरी आदतों को छोड़कर उनकी जगह कुछ अच्छी आदतों को अपनाना होगा, क्योंकि यही सफलता हासिल करने का पहला स्टेप है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या क्या सीखने को मिला, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाई जाए।